हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिनोल्स। इससे पहले हमने अल्कोहल्स ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो फिनोल्स क्या होते हैं? फिनोल्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें बेंजीन में OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। ठीक है, तो सभी के सभी एग्जाम्पल्स में आप देखो, सभी में क्या है, बेंजीन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है। तो ये सभी के सभी क्या है, फिनोल्स हैं। ठीक है, इनके अंदर के नेम मतलब इनके कॉमन नेम अलग होंगे, IPC नेम अलग होंगे, पर जनरली कॉमनली नोन एज फिनोल्स। ठीक है, अब फिनोल्स में भी क्या होता है, अगर एक OH होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सॉरी मोनोहाइड्रिक फिनोल। ऐसे दो OH वाले फिनोल को क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रिक फिनोल। ठीक है, ऐसे ही तीन अगर OH हैं किसी फिनोल में, मतलब किसी बेंजीन में अगर तीन OH ग्रुप जुड़े हैं उसको बोलते हैं हम लोग ट्राईहाइड्रिक फिनोल। ठीक हो गया, तो ये तो हो गया फिनोल्स का जनरल इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले हमको डिस्कस करना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल कौन कौन सी मेथड से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली मेथड है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ये है डोज प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन पहले एक्वस NaOH के साथ कराते हैं। एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, Na और Cl बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से OH माइनस है, OH माइनस क्या करता है, यहाँ से Cl को सब्स्टिट्यूट कर देता है। ठीक है, पहले स्टेप में ऐसा नहीं होगा, पहले स्टेप में क्या होगा, HCl बाहर निकल जाता है। मैं बता रहा हूँ, तो HCl बाहर निकलेगा तो फिर क्या बचेगा, ONA बचा। तो ONA ये लग गया है, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, HCl बाहर निकल गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा, फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, H+ की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा, एक H+ H2 के अंदर से एक H+ क्या होगा, ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, जिससे फिनोल बन जाएगा। ठीक है, और एक NaOH बाहर निकल जाता है और H+ एज इट इज जैसा होता है वैसे ही निकल जाता है। ठीक है, तो यह है पहली प्रोसेस फ्रॉम क्लोरोबेंजीन यानी डॉस प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस क्या है फिनोल फॉर्मेशन की, वो है फ्रॉम क्यूमीन। अब क्यूमीन में क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको पढ़ना है। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले क्यूमीन फॉर्मेशन, क्यूमीन प्रिपेयर कर लेते हैं। क्यूमीन कैसे बनेगा, अगर हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे, हम बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे प्रोपीन के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो पहले क्यूमीन बन जाएगा। अब जो क्यूमीन बनेगा, क्यूमीन का हम ऑक्सीडेशन कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाता है। अभी मैं आप लोगों को इसको रिएक्शन के थ्रू भी समझाऊंगा। और फिर जो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है, ठीक है, उसका फिर हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे विद डाइल्यूट HCl, जिससे फिनोल और एस्टोन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, हमने पहले क्या लिया, बेंजीन लिया। ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन प्रोपीन के साथ करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 और H2SO4 भी हम लोग ले सकते हैं, जिससे क्या बन जाएगा, पहले क्यूमीन बन जाएगा। क्यूमीन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं। बेंजीन के साथ क्या होगा, CH और CH3। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो जिससे क्या होगा, हम जब इसकी मैकेनिज्म में पढ़ेंगे तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग मैकेनिज्म में नहीं पढ़ रहे हैं इसकी। तो जो ऑक्सीजन है ना, दो O जो हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड है, इस दोनों के बीच में चले जाते हैं। तो जिससे क्या बन जाता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाता है, ये है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका हाइड्रोलाइसिस करना है। हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो क्या होगा, जो यहाँ से जो ये OH वाला पार्ट है ना, ये वाला OH पार्ट, ये OH वाला पार्ट यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक है, अब ये फिनोल बन जाएगा और यहाँ से क्या बाहर निकल गया, CH3 बाहर निकल गया, ये बन गया एसीटोन। ठीक है, इसकी मैं आपको मैकेनिज्म में डिस्कस बाद में करा दूंगा, तो आपको जिससे इजीली समझ में आ जाएगा। अब थर्ड जो मेथड है वो है फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, पहले बेंजीन लेते हैं, उसका सल्फोनेशन करा देते हैं। ठीक है, सल्फोनेशन, तो जिससे क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है, ये होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करानी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराने पर क्या होगा, कि यहाँ पर जो होगा ना, NaOH बाहर निकल जाता है, यहाँ से क्या होगा, SO3Na बन जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी रिएक्शन करनी है फिर NaOH के साथ। NaOH के साथ करने पर क्या होगा, कि पूरे का पूरा रिप्लेस हो जाएगा और ONA यहाँ पर चले जाता है। ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, इसका फिर हमने इसकी रिएक्शन करानी है HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। तो जिससे क्या होगा, यहाँ से H2 के अंदर से यहाँ पर H चले जाता है, जिससे फिनोल बन जाता है। तो ये है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनेट। थर्ड जो मेथड है वो है फ्रॉम एनिलीन। तो एनिलीन से कैसे बनता है, सबसे पहले एनिलीन है, ये हमारे पास है। ठीक है, एनिलीन का हम लोग क्या कर देते हैं, डाईएजोटाइजेशन कर देते हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा। तो होता क्या है, हमने एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ करानी पड़ती है। ठीक है, जिससे क्या बन जाता है, नाइट्रस एसिड बन जाता है, HNO2। नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एट 273 केल्विन टू 278 केल्विन। ठीक है, तो इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा, देखो NaCl बाहर निकल जाएगा, HNO2 बन जाएगा, तब लिखा मैंने नाइट्रस एसिड।
ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा, ये जो NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, N2 प्लस और Cl माइनस में चेंज हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, लास्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करना है, तो यहाँ से क्या होगा, इस पूरे का पूरा जो है N2 बाहर निकल जाता है, यहाँ से N2 गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, HCl बाहर निकल जाएगा और जो यहाँ पर OH बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, जिससे फिनॉल बन जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं फिनॉल फॉर्मेशन की। आप लोग चाहो तो और भी मेथड्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी होगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम जो डिस्कस करेंगे वह फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स।